हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ पढ़ते हैं पहले। अलंकार अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अर्थालंकार एंड शब्दालंकार। हाँ, हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं शब्दालंकार एंड अर्थालंकार, और डेफिनेशन भी जानते हैं। अर्थालंकार का पहले हम पढ़ते हैं उपमालंकार। अर्थालंकार का पहले पढ़ते हैं हम उपमालंकार। और जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह ये होता है, योजक चिन्ह डैश आए, बस शब्द में सासी से आए, सासी से और योजक चिन्ह दोनों आए, तो वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। ये ट्रिक के माध्यम से है, ये ट्रिक है इसकी पहचानने की। उपमालंकार जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, बस सासी से सरिस आए, तो वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख कैसा सुंदर है, चंद्रमा सा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है, इसमें मुख चंद्रमा सा इसमें योजक चिन्ह लगा है और सा लगा है। इसमें कर कमल सा योजक चिन्ह और सा कोमल है, इसलिए ये इसकी क्या है, ट्रिक है। सा सी से और योजक चिन्ह, ऐसे हम पहचानेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी सी ना आए, योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी सी ना आए, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जहां पर योजक चिन्ह के साथ में सासी सी आता है, वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। योजक चिन्ह के साथ में सासी सी नहीं आता है, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये इसी की पहचानने की ट्रिक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें योजक चिन्ह है लेकिन सा भी नहीं है, सी भी नहीं है, से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैया मैं तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी योजक चिन्ह तो लगा है, सासी सी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। अब एक और इसका अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार है, हेडिंग डाल लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु जनहु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों आदि आता है, तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसके में मानो मनु मनु मनो मानो जानो ज्यों त्यों आदि आता है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे नेत्र मनो कमल है, ये किसकी क्या है, ट्रिक है पहचानने की। जैसे एक इसका उदाहरण और है, बस हमने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख लो। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतो पर्यो प्रभात। ये भी इसका उदाहरण है, बस हमने इसमें नोट नहीं किया है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतो पर्यो प्रभात, ये भी उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति जब किसी बात का वर्ण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, जब किसी बात का वर्ण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है, किसी चीज का वर्ण जैसे बहुत बड़ा चढ़ा के कर दिया जाए। कोई इंसान कहता है बहुत बड़ा चढ़ा के, मेरे घर में 1 लाख मोहर थी, 50 लाख थी, ये भी थी वो भी थी, मेरे घर में 100 ऊँट, 100 हाथी, 100 घोड़ा है। कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दी जाती है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, कोई भी किसी की आदत भी होती है बड़ा चढ़ा के अपने घर में बोलना। और तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, नदियाँ आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी
अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। राणा ने सोचा ही था कि नदी कैसे पार है, इतनी मतलब नदी है, विशाल नदी है, इसे कैसे पार करेंगे। सोचते ही सोचत राणा का चेतक जो घोड़ा था वो पार कर चुका था। इस तरह से बड़ा चढ़ा के कोई चीज होती है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण क्या, दूसरा क्या है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्ण हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीज में मानवीय भावनाओं के होने का वर्ण होता है, मानवीय होने का वर्ण होता है, वहां पे क्या मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में, किताब में ही भावना है, किसी चीज में जैसे मानवीकरण दिखाया जाता है तो वहां मानवीय, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां कैसी हैं, मुस्कुरा रही हैं, इसमें मानवीकरण दर्शाया गया है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार पढ़ते हैं। शब्दालंकार कैसे क्या, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इसको भी पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, एक वर्ण बार बार आए, एक वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की, इसकी डेफिनेशन, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहां एक ही वर्ण, लिख लो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, फॉर एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें, एग्जाम्पल है ये इसका। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें चावर्ण की चा की बार बार उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति के पर बार बार हुई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक इसका उदाहरण और है, एक ये उदाहरण है, इसका सेकंड उदाहरण ये, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस मनुज बेस का उजियाला, माँ 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 माँ, इसमें एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए बार बार एक ही वर्ण आ रहा है, माँ माँ माँ, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। इसे पहचानने की वोटर के, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, एक ही शब्द में से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, एक शब्द के बार बार आए लेकिन शब्द अलग हो तो वहां पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का जो क्या था, घमंड घटा। कनक कनकते सैगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए पौराए या जग खाए बौराए। एक कनक कनक यहाँ पे दो हैं, कनक 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 कनकते सैगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरा या जग खाए। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। सोना मिल जाता है इंसान तब भी बोरा जाता है, और धतूरा खाकर भी बोरा जाता है, जो धतूरा खाता है वो भी बोरा जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द का अर्थ अधिक बार अधिक हो तो उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसके बाद में क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द हो, एक हो, अर्थ कैसे हो, अनेक, तो वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मनुष्य। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जबकि इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता
रही मन पानी राखी, मनुष्य में हमेशा कैसे है, और पानी को विनम्रता होना चाहिए। दूसरा पानी का अर्थ है आवा, तेज चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। इसका एक शब्द के अर्थ अनेक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है।